संविधान के सम्मान में, आदिवासी मैदान में, संविधान के सम्मान में, आदिवासी मैदान में, संविधान के सम्मान में, आदिवासी मैदान में, लिस्टिंग को भगाना है, आदिवासी अधिकार बचाना है। संविधान के सम्मान में, आदिवासी मैदान में, संविधान के सम्मान में, आदिवासी मैदान में। जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के बाद एक संविधान की आवश्यकता होती है। जिस तरह से गाड़ी चलाने के लिए हमारे पास रूल रेगुलेशन होता है, हमारे पास ब्रेक है, क्लच है, उसी तरह से देश चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। अभी हमने संविधान की अवधारणा के विषय में हमने उसको प्रियम्बल को हमने वाचन किया, उद्देशिका को पढ़ा। हम देखते हैं संविधान में संविधान निर्माता जो थे, जितने 389 संविधान असेंबली मेंबर्स थे, उसका ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर को बनाया गया था और उन्होंने अथक प्रयास से 2 साल 11 महीना 18 दिन में इस संविधान का निर्माण कराया। और संविधान लिखने के लिए, जैसे अभी आदरणीय डॉक्टर साहब बोल रहे थे, टाइपराइटर, उस समय कलम से लिखा गया, होलडाल से। हम लोग जब पढ़ते थे तो होलडाल में निब डाल के पढ़ते थे, निब डाल के लिखा करते। संविधान भी उस समय होलडाल में निब डाल के लिखा गया और लिखने वाला था राजनारायण रायजादा, और उसने 6 महीना में संविधान लिखा। और लिखने में कितने कलम लगे? होलडाल 303 नंबर के निब, 303 नंबर का निब फंसाया जाता था। होलडाल 254 होलडाल इस्तेमाल किया गया और निब कितने बदले गए? 432 निब बदले गए इस संविधान को लिखने के लिए। और संविधान में हमने जो उद्देशिका में पढ़ा, क्या पढ़ा? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उनके प्रत्येक नागरिकों के लिए क्या क्या देना है? न्याय देना है। क्या देना है? स्वतंत्रता देना है। क्या देना है? समता देना है। क्या देना है? बंधुत्व, न्याय, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीजें हमारे लिए सामाजिक, राजनीतिक, जो हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीति, न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, और उन सब में व्यक्ति की गरिमा, इंडिविजुअल उनकी जो है हमारी गरिमा, डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए। तो उसमें जो लिखा गया है, जो कुछ भी हमारे संविधान में लिखा है, उसकी आत्मा उद्देशिका में, प्रियम्बल में है कि हम क्या चाहते हैं? हमारे भारत के समस्त लोगों को न्याय देना चाहते हैं। भारत के समस्त लोगों को स्वतंत्रता है। किस चीज की? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की, उपासना की। हमको उपासना की स्वतंत्रता है और प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिष्ठा और समता की बराबरी के लिए उनकी गरिमा को बरकरार रखना। इसी के तहत उस समय जो हमारे संविधान रचयिता ने लिखा, उन्होंने बनाया हमको, जो हमारे आर्टिकल्स में लिखा, 14 आर्टिकल्स में, अनुच्छेद 14 में कहता है समता का अधिकार, लॉ के सामने, विधि के समक्ष सब बराबर हैं। और आर्टिकल 15 में कहता है कि किसी भी मूल धर्म, मूल वंश, धर्म, नस्ल, जाति और हमारे लिंग और किसी स्थान विशेष के कारण किसी पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 25 और 26 में कहता है हमको अंतःकरण की स्वतंत्रता आबाद रूप से मानने, प्रचार करने और उसको लोगों तक पहुंचाने की स्वतंत्रता। ये हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, हक और अधिकार हैं। और संविधान के तहत 244 में जो कहता है कि हमारे अनुसूचित क्षेत्र और आदिम जाति, आदिवासी क्षेत्रों में वहां एक स्वायत्त संस्था, वहां पे लोगों के लिए रूल रेगुलेशन करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए 244 आर्टिकल के तहत अनुसूची 5 और 6 है। हमारा पूरे
भारतवर्ष में 10 राज्य हैं जो अनुसूची राज्य कहलाते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के चारों ओर, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र, ये है अनुसूची राज्य। अब इन लोग कहते हैं कि इनको डिलिस्टिंग करा दिया जाए। किससे किया जाए? लिस्ट से। जब भारत आजादी के मुकाम पे पहुंचा और जब संविधान बनाया गया तो संविधान में जब आर्टिकल 342 के तहत 42(1) में कहा गया कि उस राज्य के राज्यपाल की अनुमति से वहां के अनुसूचित जाति जनजातियों या उनके ग्रुप या उनके सदस्यों को उनके द्वारा जोड़ा जाए। और आर्टिकल 2 में कहता है इसी तरह उनकी अनुमति से इनको बर्खास्त निकाल दिया जाए। जब भारत आजादी प्राप्त की उस समय जब ये संविधान बन रहा था उस समय 744 आदिवासी जातियां थी, परंतु उनको ठोक पीट के 705 आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में 6 सितंबर 1950 को जो अधिसूचना जारी की गई उसमें 705 आदिवासी जातियों को सम्मिलित किया गया, जिसमें हम सब हैं। और आज ये कहते हैं कि ये आदिवासी ईसाई हैं, क्योंकि ये रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को नहीं मानते हैं। और आज हम इसका विरोध करते हैं। आज हम अपनी पूरी हमारा जिस तरह से डेविड मुंजनी का एक केस था, बाबा कार्तिक उरांव, वो जर्मनी में इंग्लैंड में जाके उन्होंने अपना इंजीनियरिंग का काम किया था। 1957 में इंग्लैंड में जाके उन्होंने एक बहुत बड़ा ऑटोमेटिक न्यूक्लियर पावर प्लांट का उन्होंने एक मॉडल प्राप्त किया और हिंकले में एक पावर प्लांट स्थापित किया गया। और 1961 में जब वहां पर भ्रमण हुआ हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी का, उन्होंने कहा अरे अंग्रेजियों की गुलामी हमने 300 साल किया, तुम आके उनकी चाकरी कर रहे हो, चलो भारत हमारे साथ। और जब भारत 1961 में आ गए तो 1962 में उनको लोहरदगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से उनको लड़ाया गया और वहां डेविड मुंजनी से हार गए। तब उन्होंने ये रीट याचिका दायर की, लोहरदगा ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूंसी है और ये तो क्रिश्चियन है, ईसाई है। तो वहां पर हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने डेविड मुंजनी केस को खारिज कर दिया कि ईसाई आदिवासी भी उनकी परंपरा, रूढ़िवादी रीति विधि, खान पान और उनकी संस्कृति है बरकरार है। जिस तरह से भी हमने पहले सुना कि कुछ जो ईसाईयत के प्रतिकूल, कुछ असंगत कोई बात ना हो तो सारी बातों को मानते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, हम जानते हैं आदिवासी का मूल धर्म कोई भी धर्म नहीं, वो तो प्रकृति पूजक होता है, वो आदि धर्म है। आदरणीय डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी जो रांची विश्वविद्यालय के हमारे कुलपति थे और उन्होंने लिखा, और हमारे बाबा कार्तिक उरांव ने भी लिखा अपनी 20 साल की काली रात के बाद, उसमें लिखा कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी प्रकृति पूजक है, ये प्रकृति पूजक है। जैसे जैसे चुनाव आता है ये सारी चीजें डिलिस्टिंग हम लोगों को लड़ाने भिड़ाने के लिए, हमको आदिवासी ईसाई के नाम से खाई पैदा करने के लिए ये सारी चीजें की जाती है। दोस्तों, आज हमको सतर्क रहना है, लेकिन किसी भी मुगालते में नहीं रहना है। कुछ लोग बोल सकते हैं जब संविधान के आर्टिकल्स में हमको मौलिक अधिकार दिया गया है, समता का, धर्म का निर्बाध गति से मान्य प्रचार करने का अधिकार दिया गया है 244 और 342 के तहत, तो यह नहीं हो सकता। हम इस मुगालते में ना रहें। संसद कभी भी चाहे तो आर्टिकल 342 क्लॉज 2 के तहत वो हमको इससे बाहर कर सकता है। जिस तरह से हम जानते हैं जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा और अधिकार प्राप्त था, लोगों को गुमान था ये हटा ही नहीं जा सकता है, परंतु 370 धारा को हटाने के पूर्व वहां की सारी इंटरनेट जितने भी हमारे थे सारी सेवाएं बंद कर दी, जिससे हमारा कम्युनिकेशन ना हो सके। बड़े बड़े नेताओं को, अगुओं को बंद कर दिया गया और
फिर वहां पर फोर्स के हाथ में सौंप के वहां पर 370 हटा दिया गया। इसी तरह से हम याद करते हैं 2020 में उन्होंने 3 किसान बिल प्रस्तुत किया था। लोकसभा में तो 17 सितंबर 2020 को और राज्यसभा में 20 सितंबर 2020 को प्रस्तुत किया, पास हो गया और जाके राष्ट्रपति के साथ अनुमोदन के लिए गया था, अप्रूवल के लिए। लेकिन इसी बीच में अखिल भारतीय किसान संघ ने एक बीड़ा उठाया और लगातार 378 दिन तक धरना प्रदर्शन किया, पूरा रास्ता जाम कर दिया और उसमें उनके 670 से ज्यादा लोगों ने शहादत दी। तब कहीं वो बिल वापस हुआ है, अध्यादेश जारी होने के पहले वापस किया गया है। तो क्या हम नहीं सोच सकते जब ये अभी 2024 में पुनः अगर इनकी गद्दी आ जाए तो यह संभव है तो आज हमारे आदिवासी भाइयों को सामने लाकर खड़ा कर दिया गया है। ये हमारे ही आदिवासी भाई, वो क्या कहते हैं कि रूढ़िवादी संस्कृति को, परंपरा को नहीं मानते। अरे भैया, हम जन्म से लेके छठी बार हो, जब शादी ब्याह में डंडा करना, डंडा कीर्ताना, मरी मृत्यु में गमी, अंग्रेज गमी भोज, छठी बार हो नहीं करते हैं। आज जिस तरह से हम अपनी परंपरा को, संस्कृतियों को बचाए हुए, आदिवासियत परंपरा क्या है? हमारी संस्कृति, हमारी पर्यावरण से निहित हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति, खान पान, आज भी हमारा खान पान वैसे ही है। आज शासन यहाँ पर मिलेट कार्निवाल चालू कर रहा है, मिलेट कार्निवाल चालू किया है और हम जानते हैं कि जिस तरह से उसने यहाँ पर कोदो, कुटकी, रागी, 3 फसलों का अनाज, रागी विशेषकर मड़ुआ हमारे लोगों के बीच में, कोदो, कुटकी, रागी, उसको मिलेट कार्निवाल में रखा। आज हम लोग मड़ुआ खाकर, कोदो, कुटकी खाकर आज हम इस लायक हुए हैं। आदिवासियों की विशेषता है, लोगों ने कहा ये नस्लीय समुदाय है, नस्लीय समुदाय है, वर्ण व्यवस्था के बाहर है, वर्ग विहीन है और सामुदायिकता में रहता है, समता में रहता है। जिस तरह से हमारा अभी उद्बोधन हमने किया, हमारा इसका पठन किया, हमारे संविधान का, संविधान में कहा समता का, हमारे आदिवासियों में भी समता, सामूहिकता का यहाँ बोलबाला है। हम जब आखेट करने जाते हैं, सेंदरा करने जाते हैं हम लोग, हमारा सेंदरा क्या है? हम लोग जाते हैं फगू सेंदरा, तो वहाँ जो भी शिकार किया जाता था पहले, आजकल तो वन सुरक्षा, वन प्राणी सुरक्षा के तहत नहीं है, लेकिन पहले जब हंटिंग पे जाते थे, शिकार पे जाते थे, आहेट पे जब कोई चीज का हम आहेट करते थे तो उनको समता का अधिकार, हम सबको बराबर एक एक हिस्सा मिलता था। और सबसे बड़ी बात है, जो परिवार से एक अगर डोगी भी गया है, उनके अल्लाह हो किरकिरी, और उसका भी एक हिस्सा मिलता था। समता का अधिकार, ताली तो बजाओ, यह है समता का अधिकार हमारा, समानता का। हम एक डोगी को भी उतने समान अवसर देते, किसमें? आदिवासियत में है। और आप कहते हो कि ये आदिवासी परंपरा भूल गए हैं, हमारी खान पान वही है, हम खाते वही हैं, जो चीज आज आदिवासी लोग खाते हैं, पीते हैं। इदिगे मारुगे आऊंगेम का धरा में नागा पुराने माचीच के, इदिगेम यारुगे आऊंगेम का धरा में नागा पुराने माचीच के, मंडी कट्टू निदिराई भैरतावा को मोयाड़ खा, मंडी कट्टू निदिराई भैरतावा को मोयाड़ खा, इदिगे मारुगे आऊंगेम का धारा में जैसा पुराने माचीच के, इदिगे यारुगे आऊंगेम का धारा में नागा पुराने माचीच के, हापट बाजार तारा खुद ढेंबा डुलूंगी गे, हापट बाजार तारा खुद ढेंबा डुलूंगी गे, इदिगे में औरुगे आऊंगेम का धारा में नागा पुराने माचीच के। आज हम नौर ढेंबा, नौर लट्ठा, कोदे ढेंबा और जिस तरह
तरह से हम अपना आजकल जो साग मिलता है भाजी, उस भाजी का हम कोमरखा का इस्तेमाल करते हैं, तो वो चीज हम खा रहे हैं और आप कहते हैं कि नहीं ये चीज नहीं हो सकता है। जिस तरह से पुरखों के समय में हमारे पुरखों ने आदिवासियत को बचाने के लिए जंग लड़ी और पहली जनगणना 1871 में चालू हुई। 1871 में उस समय मूल निवासी जनगणना का जो कॉलम था मूल निवासी एबोर्जिन्स, फिर 81 और 92 में था एबोरिजिनल आदिम जाति, फिर 2000, फिर 1901 और 1911 में था हमारा था उस समय आदिम जाति, और 31 से 42 तक वहां था एनिमिस्ट अर्थात जीववादी। हमारा आदिवासी मूलतः प्रकृति पूजक है। हम जो ईसाई बन गए हैं, ईसाई धर्म अडॉप्ट किए हैं, हम सिर्फ पूजा पद्धति हमारी बदली है, वरन हमारी सारी परंपराएं, खान पान, संस्कृति, गीत गोविंद सब वही है। आज हमको उसको बचा के रखना है। आज आप डिलिस्टिंग के नाम पर हमारे पांव के जड़ काटना चाहते हो। हमारे भाई जो डिलिस्टिंग का विरोध कर रहे हैं, वैसा सम्मान कर रहे हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं, वो अपने ऊपर नहीं, जो नारंगी के बगीचा से एक डोर चलाई जा रही है चुनाव के पहले, नारंगी के बगीचे से उनके इशारे पर ये डोर चलाई जा रही है। जिस तरह से पूर्व में इनके गुरुओं के द्वारा एक आदिवासी एकलव्य की प्रतिभा देखी नहीं गई और उसका अंगूठा काट दिया गया, आज उनके द्वारा भी देखी नहीं जा रही है और अंगूठा काटा गया। आज जड़ काटने की तैयारी चल रही है, जड़ काटने की तैयारी चल रही है और डिलिस्टिंग के नाम पर वैमनस्य का जहर बोया जा रहा है। हमने अभी पूर्व में सुना हम शांति के दूत है, शांति के प्रतीक है। ना हम गिरे, ना हमारे इरादों के मीनार गिरे, ना हम गिरे, ना हमारे इरादों के मीनार गिरे, मगर हमें गिराने के फेर में वे कई बार गिरे। सवाल क्या बात है। और एक बार तो सुनिए, ना हम गिरे ना हमारे उम्मीदों के मीनार गिरे, मगर हमें गिराने के फेर में वे कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, उससे तो हमने हंसते हंसते पी गया, मगर तकलीफ लोगों को जब हुई जब हम पीकर जी गए। आज हमको जिंदा रह के हमारी इस लड़ाई को यहाँ से सड़क से संतक तक पहुंचाना है। लाख दल सही पांव जमाए रहिए, लाख दल सही पांव जमाए रहिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रहिए। कौन कहता है चलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, हौसला जाना। तो आज हमको इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए, आगाज से अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमको निरंतर आगे रहना है। जो आसमान में उड़ते हैं, जिन्हें उड़ने का शौक है, उन्हें गिरने का खौफ नहीं होता, हम ईसाई आदिवासी महासभा के इन अगुओं का हम तहे दिल से इकबाल करते हैं, जिन्होंने ऐसे कठिन समय में हम सबको एकत्रित करके यहाँ पहुंचाया है। बाधाएं आती हैं आए, गिरे प्रलय की घोर घटाए, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हमको यदि हमको शहद की तरह मीठा परिणाम चाहिए तो हमको मधुमक्खी की तरह एक झुंड होना चाहिए। हमने जब आगाज किया जसपुर के जंगलों में, वहां पर गिरांग में 50,000 से ज्यादा भीड़ थी। हम आकलन करें, अपने आप से पूछें। एक्स राष्ट्रपति जॉन कैनेडी ने कहा था, तू देश और समाज से मत पूछो, देश और समाज ने तुम्हारे लिए क्या किया, तू अपने आप से पूछ, तुमने देश और समाज के लिए क्या किया। आज हमारी 50,000 से ज्यादा जसपुर जैसे ग्रामीण इलाके में आज हम क्या है, अपने आप को देखें और परखें। जागने की आवश्यकता है। जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रैन कहां जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। अवेक ओ स्लीपर एंड अराइज फ्रॉम द डेथ। आज हमको जागने की आवश्यकता है। अंत में
अनाहरू कुडू खरखना निमन तीसगा एरानी मैमू ली मुलू खलागी हरो एरानी मैमू ली मुलू खलागी ताली तो बजा ही सकते हैं। अयंक थनयांबर नानु हुडुरदार एरानी मैं आयंग चीखा लागी हरो एरानी मैं आयंग चीखा लागी खदर खरर योरे मर मम्मी डैडी बा नर कुड़ू कथन बा नर जंगली भाषा है सोना कुड़ू कथन बा नर जंगली भाषा है आना हरो कुड़ू खरखना निमन तीसिगा एरानी मैमू ली मुलू खलागी हरो एरानी मैमू ली मुलू खलागी कुहू ओड़ा कूर इना नरघी खोतानु कुहू मलाबा ई काँव काँव रे सोना कुहू मलाबा ई काँव काँव रे। तो आज हमको सोचने और समझने की आवश्यकता है। हम दूसरे बोली भाषा में घुस के काँव काँव कर रहे हैं। आज हमको अपनी आदिवासियत को बचाना है और हमको संविधान की रक्षा, मैं बोलूंगा संविधान के सम्मान में, आप बोलिएगा आदिवासी मैदान में। संविधान के सम्मान में, आदिवासी मैदान मैं में। चाहता हूं कि आवाज गूंज संसद तक जाए, जहां डिलिस्ट करने की साजिश, विधेयक लाने की साजिशें चल रही है। जोर से बोलेंगे, सांस रुकरो तो रुकरो देखल काओ। संविधान के सम्मान में, आदिवासी मैदान में, संविधान के सम्मान में, आदिवासी मैदान में, संविधान के सम्मान में, आदिवासी मैदान में। धन्यवाद। आज हमारे धरती पुरुष भगवान बिरसा मुंडा की भी 123वीं जयंती है और ऐसे अवसर पर उन्हें भी नमन करते हैं और संविधान निर्माताओं को भी हम नमन करते हैं। रुतबा मेरे सिर पर, रुतबा मेरे सिर को तेरे संविधान ने दिया है, रुतबा मेरे सिर को तेरे संविधान ने दिया, ये सम्मान भी तेरे संविधान ने दिया है। औरों को जो दिया है, औरों को जो मिला है, वो उनके मुकद्दर से मिला होगा। हमें तो ये मुकद्दर भी तेरा संविधान से मिला है, तेरा संविधान से मिला है। अंत में हार नहीं मानूंगा, दार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, दार नहीं मानूंगा। काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, एक गीत नया एक गाता। यहाँ से एक नई गीत, नई सोच जानी चाहिए। अंत में दुष्यंत कुमार की एक लाइन में उद्धृत करना चाहता हूँ। हो चुकी है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, हो चुकी है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। यहाँ से एक नई सोच निकलनी चाहिए, इस हिमालय से एक नई सोच निकलनी चाहिए।